जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। और आप सब कैसे हैं? मैं प्रदोष के बारे में बता रहा हूँ। प्रदोष कब का है? 20 तारीख का है, 21 तारीख का है। प्रदोष की तिथि और समय और प्रदोष का व्रत करने, पूजा करने की विधि भी सुन लीजिए और इसकी व्रत कथा भी सुन लीजिए। ये सब चीज़ें मैं आपको एक ही वीडियो में बता रहा हूँ और ये आप पहली बार सुनेंगे। तो स्कंद पुराण के अंतर्गत महात्मा लोमस ने यह प्रदोष की कथा गाई है, जो मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। पुरा वृत्रादि देते वर्तमाने महादेवे हत सक्रेण नपुचरपाम फैने न वही बली। कहा जाता है कि बात उस समय की है जिसमें वृत्रासुर बहुत ज़्यादा हावी हो रहा था और देवता बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। देवता इधर उधर भाग रहे थे। पलायितान दृष्ट्वा अन्य मानस असुर विश्व। असुरों के द्वारा देवता इतने परेशान थे कि वह सब भगवान के पास में पहुँचे। नारायण के पास देवता पहुँचे और कहा, कालांगन स्वरूपा दिशम रूपम कृत्वा महाजवम। बिल्कुल वृत्रासुर खाल की तरह हो रहा है, इसको जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। भगवान आप कुछ उपाय बताइए। तब भगवान ने कहा कि महात्मा दधीची के पास जाओ और उनकी अस्थियाँ, उनकी हड्डियाँ लेकर के और उससे वज्र बनवाओ। और इतने से ही नहीं, तुम्हारे पास वज्र चल करके आ जाए, फिर उस वज्र को सिद्ध करना है। भगवान महादेव का प्रदोष व्रत करना है, ऐसा यह कहा गया, प्रदोष व्रत। तो महात्मा दधीची के पास गए। जगत प्रसिद्ध कथा है, महात्मा दधीची ने अपनी अस्थियों का दान कर दिया और उन अस्थियों के द्वारा भगवान विश्वकर्मा भी काम बन जाए। देवराज इंद्र स्नात्वा मध्याह्न समय तिला मलकम स्मिता स्नान करते हुए और उस वज्र को लेकर के और वो भगवान शिव की पूजा के लिए चले। तब भगवान नारायण ने कहा कि एक बार सुनिए, शिवस्य 4 चनम कुर्यात गंध पुष्प फलादिवी पश्चात प्रदोष समय स्थावरम लिंग अर्चयेत। इसमें सिद्धि तब चल करके आएगी जब आप प्रदोष काल में भगवान महादेव का पूजन करें, भगवान शंकर की पूजा करें, क्योंकि प्रदोष का व्रत करने से बहुत बड़ी ताकत बढ़ती है। देवताओं ने वृत्रासुर को समाप्त करने के लिए, विशेष रूप से देवराज इंद्र ने वृत्रासुर को समाप्त करने के लिए प्रदोष का व्रत किया। स्कंद पुराण में स्पष्ट वर्णन है और जिसका वर्णन स्वयं भगवान नारायण ने किया। का पश्चात प्रदोष समय स्थावरम लिंग अर्चयेत। प्रदोष काल में भगवान शिव की आप पूजा करें। स्वयं भूस्था प्रथम वापी पौरुषेहम पौरुषम जने वा विजने वापी अरण्ये वा तपोवने ग्रामाद वै स्तनम लिंगम ग्राम्य शाह सतगुणम स्मृत। लिखा हुआ है, जब देवराज इंद्र ने पूछा कि कहाँ कौन से शिवलिंग का पूजन करें, तो भगवान कहते हैं कि घर का जो शिवलिंग है उससे ज़्यादा गांव का शिवलिंग 100 गुना ज़्यादा है। गांव में जो शिव मंदिर है, शिवलिंग है, उसके अलावा फिर गांव के बाहर का जो शिवलिंग है उसकी भी महिमा 100 गुनी ज़्यादा है। गांव के जो बाहर का शिवलिंग है उससे भी किसी जंगल में, किसी वन में जो शिव मंदिर है उसकी 100 गुना ज़्यादा महिमा है। ये सब यहाँ पर लिखा है। बन्या सतगुणम पुण्यम लिंगम वही पर्वते स्थितम। और उससे भी 100 गुना, तो उसकी और हजारों गुना ज़्यादा महिमा ज़्यादा है। फिर लिखा, काश्यादि संस्तम लिंगम पूजतम स्याद अनंतकम। जो ज्योतिर्लिंग है, जैसे काशी में जो ज्योतिर्लिंग है, ऐसी जगह पर भगवान शंकर का महात्म्य, भगवान शंकर की महिमा जो है वो अनंत गुणी है, ऐसा इसमें वर्णन किया गया। एवं विशेषम लिंगानाम तीर्थानाम निपुणम वृषम। जो तीर्थ में जो शिवलिंग है यानी भगवान का मंदिर है, उसका महात्म अनंत गुना है। ज्ञात्वा से पूजायाम विधि सम्भम प्रपूजेत। स्वयं भगवान ने भगवान शंकर की पूजा की विधि बताई और देवराज इंद्र काशी में प्रदोष का व्रत करने के लिए गए। कूप वापी तड़ागेशु देवखात नदी सुचाह क्रमात् सतगुणम पुण्यम गंगाया साधन अनंतकम। स्पष्ट वर्णन किया गया है। कुएं के जल से, वापी नदियों के जल से मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनका पूजन किया जाए तो उसकी महिमा अपने आप में बहुत ज़्यादा हो जाती है। तथा प्रदोष समय स्नात्वा मौनम समाचरित। प्रदोष व्रत करने वाले लोग ध्यान दें, संध्या को आपको स्नान करने के तत्पश्चात मौन रह करके बीच में, पूजा के बीच में बोलेंगे नहीं, तब यह पूजा आपको करनी है, व्रत करना है। प्रदीपानाम सहस्रेण। हो सके तो इसमें 1000 दिए जलाना। फिर कहा गया वो ना हो पावे तो सते नाप्य था, तो आप 100 जलाना। वो भी ना हो पावे तो द्वादश दीप मलया। अपने जीवन में कभी 32 दिए जला करके भगवान शिव की आप पूजा जरूर कीजिए। गर्तेन दीप यो दीपा सास्वस्य प्रतुष्ट। घी के दीपक से भगवान शंकर अति प्रसन्न होते हैं। स्वयं भगवान नारायण देवराज इंद्र को यह प्रदोष के बारे में बता रहे हैं। तथा भलिष्य धूपैषा नैवेद्य देवदहीरपि उपचार षोडशा बिल्लई लिंग रूपी सदाशिवा। षोडशोपचार से भगवान का पूजन कीजिए। पूज्य प्रदोष समय नभि सर्वात सिद्धये। जो प्रदोष काल में भगवान महादेव की पूजा करते हैं
उनके सभी काम बन जाते हैं, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। नामना सतेन रुद्रोसौ स्तोतव्य स्तुत प्रिया। आपके पास में कोई स्तुति आती है, कोई मंत्र आते हैं, तो उसके द्वारा आप भगवान शिव की पूजा करें। स्पष्ट वर्णन किया गया है इसमें, स्तोत्रतव्य स्तुत प्रिय। भगवान को स्तोत्र स्तुति बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, सर्वार्थ सिद्ध है, आपके सभी काम बन जाएंगे, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। तथा प्रदोष समय स्नात्वा मौनम समाचरित। प्रदोष काल में पूजा करने वाले लोगों को एक तो स्नान करके और मौन रह करके पूजा आप करेंगे, तब ही प्रदोष पूजा का ज़्यादा फल मिलेगा। पूज्य प्रदोष समय नवी सर्वार्थ सिद्ध है। ये मैं पूरी बात आपसे ये स्कंध पुराण के द्वारा मैं आपको कर रहा हूँ, और इसमें प्रदोष व्रत की कथा का बहुत दिव्य वर्णन किया गया है। वृत्रासुर को मारने के लिए देवराज इंद्र ने महात्मा दधीचि की हड्डियों से बने हुए उस वज्र को प्रदोष के समय में सिद्ध किया, तब वह वृत्रासुर को जीत पाए। ये कथा हमारे और आपके लिए, सभी दुश्मन परास्त हो जाएंगे। प्रदोष का व्रत करने वाले व्यक्ति के जीवन में कोई भी चीज़ असाध्य नहीं है जो उसको ना मिले, सब साध्य हो जाएगी। व्रत तो बहुत हैं, शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत व्रत हैं, लेकिन प्रदोष से बड़ा कोई भी व्रत नहीं है। वीडियो तो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन मैंने स्कंद पुराण के माध्यम से पहली बार ये कथा आपके बीच में पहुंचाई है, जिसमें वृत्रासुर को जीतने की बात कही। देवराज इंद्र ने प्रदोष का व्रत किया और उनके वज्र में इतनी ताकत हो गई, और वो वज्र को लेकर के जाकर के उन्होंने वृत्रासुर को ललकार दिया, और वृत्रासुर के साथ घमासान युद्ध हुआ, और उस वज्र के प्रभाव से देवराज इंद्र ने वृत्रासुर को जीत लिया। ये प्रदोष का यह प्रभाव था, प्रदोष के प्रभाव से उसको जीत लिया, जिसको जीतना बड़ा मुश्किल था। वृत्रो अयम महातेजा तपस्वी तपसा पुरा। दैत्यों में यह बहुत ज्यादा वीर था। यदि देवराज इंद्र प्रदोष का व्रत नहीं करते तो वह वृत्रासुर को कभी भी नहीं जीत पाते। कथा हमारे और आपके लिए यदि आपसे बन जाए तो प्रदोष का व्रत कीजिए। प्रदोष का व्रत 21 तारीख को नहीं है, प्रदोष का व्रत 20 तारीख को है। प्रदोष व्रत 20 तारीख को है। पूजा का टाइम 2 घंटा 12:30 है। 2 घंटा 12:30 है। ये शाम को 6:55 से आरंभ हो रहा है, और 9 बजे करके लगभग 7 सवा 7 मिनट तक का टाइम है। 2 बजे करके 12:30 का यह दो टाइम है। इस समय में भगवान महादेव की आप पूजा कीजिए। और आज ही मैंने ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया है कि पूजा में सबसे ज़्यादा विशेषकारी यदि कोई फूल है तो वो श्वेत फूल है। सफ़ेद फूल से भगवान शिव की पूजा करें। भगवान महादेव पर गंगा जल चढ़ाना ना भूलें। प्रदोष काल में काले तिल चढ़ाना ना भूलें। कनेर के फूल मिल जाएं तो वह भी लेकर के आइए। समी पत्र जरूर लेकर के आइए। हो सके तो साबुत मूंग के द्वारा भगवान शंकर की पूजा। गोधूम संस्कृत में, हिंदी में गेहूं कहते हैं। 108 गेहूं भी भगवान के ऊपर चढ़ाएं। श्वेत अक्षत भगवान के ऊपर चढ़ाएं, क्योंकि चावल चढ़ाने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है, और मूंग चढ़ाने से घर में सुख बढ़ता है, पति पत्नी के झगड़े समाप्त हो जाते हैं, और गोधूम गेहूं चढ़ाने से वंश वृद्धि बढ़ती है। तो भगवान शंकर की पूजा बड़ी अद्भुत है। तो ये प्रदोष की वीडियो हमने आपके बीच तक पहुंची भेजिए। प्रदोष की इस वीडियो में आपको गंगा जी का दर्शन हो रहा है। प्रदोष की वीडियो में हमने कहा शंकर जी के किनारे पर से पूजा का बड़ा महात्म्य है, तो आपको इसमें समुद्र का दर्शन हो रहा है। प्रदोष की पूजा पर्वत के ऊपर भगवान शिवलिंग का पूजन करने से इसकी बहुत बड़ी महिमा है। ये आपने पहली बार सुना होगा कि घर में शिव जी की पूजा करते हैं, उससे 100 गुना पुण्य है। वो गांव में कोई शिवालय प्राण प्रतिष्ठित है, उसकी पूजा करने का फल। गांव के भी बाहर यदि कोई शिव मंदिर है तो इसमें और 100 गुना ज़्यादा। और गांव के बाहर ये छोटा मोटा कोई वन है, जंगल है, वहाँ शिवालय है तो उसका और 100 गुना ज़्यादा है। नदियों के किनारे पर और 100 गुना ज़्यादा है। पर्वत के ऊपर और ज़्यादा 100 गुना है। समुद्र के किनारे और ज़्यादा 100 गुना है। काशी जैसी पवित्र जगह पर जहाँ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ है, ऐसी जगह पर भगवान महादेव की पूजा का फल अनंत गुना है, ऐसा स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। तो काशी में पहुँच करके देवराज इंद्र ने प्रदोष व्रत की साधना करी, और उसका इतना बड़ा उनको इतनी बड़ी शक्ति मिली कि उन्होंने वृत्रासुर को जीत करके बता दिया। ये भगवान शिव के प्रदोष की महिमा, व्रत, समय, सब कुछ मैंने आपको बता दिया, आपने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव।